हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार एडिल क्लासेज में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो, सबको गुड मॉर्निंग है। आज हम वेक्टर के इंट्रोडक्शन में हम सदिश बताएं, अदिश बताएं, सदिश के प्रकार बताएं। और ये पार्ट 2 है और इसमें हम सदिशों का योगफल पढ़ेंगे। योगफल मतलब होता है जोड़ना। दो सदिश को जोड़ना सदिशों का क्या कहलाता है? योगफल। दो सदिशों का दो सदिशों का दो सदिशों का जोड़ना क्या कहलाएगा? योगफल कहलाएगा। अब देखिए, आई वाला को साथ आई जोड़ते हैं और जे वाला को जे के साथ जोड़ते हैं और के वाला को के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आई वाला को हम जे के साथ नहीं जोड़ देंगे और के वाला को के साथ नहीं जोड़ेंगे ना। समान चीजों में हम जोड़ेंगे ना। 2 लीटर को हम जोड़ देंगे 5 केजी से? नहीं जोड़ेंगे। ठीक उसी तरह वेक्टर में भी आई कैप को आई के साथ जोड़ते हैं, जे को जे के साथ जोड़ते हैं और के को के साथ जोड़ते हैं। सदिश को जोड़ने के 3 नियम होते हैं। सदिश जोड़ने के 3 नियम होते हैं। 3 नियम होता है। पहला हम त्रिभुज के नियम पढ़ते हैं, त्रिभुज के नियम। और दूसरा पढ़ते हैं समांतर चतुर्भुज के नियम, समांतर चतुर्भुज के नियम, समांतर चतुर्भुज के नियम। और तीसरा जो पढ़ते हैं वो बहुभुज के नियम होता है, बहुभुज के नियम, बहुभुज के नियम। त्रिभुज के नियम क्या कहता है? त्रिभुज के नियम क्या कहता है कि कोई भी सदिश 2 दिया रहे, ये वेक्टर दिया है और ये बी वेक्टर दिया है। आपको यदि इसे जोड़ना है तो एक सदिशवा को उठा लीजिए और दूसरा को उठाइएगा तो एक पूंछवा के शीर्ष से जोड़ देंगे। ये जोड़ दिए, ये होता है पूंछ और ये होता है शीर्ष। तो पहले वेक्टर के शीर्ष और दूसरे वेक्टर के पूंछ को जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद रिजल्टेंट जब निकालना होता है तो शीर्ष से शीर्ष परिमाण जो निकालेंगे हम, वो हमेशा शीर्ष से शीर्ष मिलाएंगे या शीर्ष से शीर्ष और पूंछ से पूंछ को मिलाएंगे, तो ये हो जाता है परिमाण। तो ये हो जाता है आर वेक्टर और ये है बी वेक्टर। तो आर वेक्टर बराबर क्या हो गया? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, हो गया। ये हो गया आपका परिणामी सदिश। तो ये त्रिभुज के नियम कहता है। त्रिभुज के नियम में कोई सदिश दिया रहेगा, एक सदिश को लिखेंगे, एक का शीर्ष दूसरे के पूंछ से जोड़ देंगे। अब परिणामी निकालने के लिए शीर्ष से शीर्ष और पूंछ से पूंछ को मिला देंगे। वो क्या कहलाएगा? त्रिभुज के नियम। समांतर चतुर्भुज के नियम में क्या होता है? समांतर चतुर्भुज के नियम में क्या होता है कि 2 सदिश लिए इस तरह से और इस तरह से, अब इसको मिलाएंगे तो ये मिलवे नहीं करता है। त्रिभुज के नियम कहता है शीर्ष से शीर्ष मिलाओ। यहाँ से मिलाएंगे तो एगो पूंछ हो जाएगा, एगो शीर्ष हो जाएगा। तब क्या करते हैं, हम भी समांतर हो जाते हैं इसी की तरह। ये हो गया समांतर, ए वेक्टर बराबर खींच दिए और यहाँ से ये बी वेक्टर को खींच दिए। अब परिणामी निकालने के लिए यहाँ से इसको मिला देंगे तो ये हो जाएगा आर वेक्टर। तो यहाँ हो जाता है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लेकिन समांतर चतुर्भुज में जो परिणाम निकाला जाता है वो निकालते हैं आर वेक्टर बराबर रूट ओवर ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा निकालते हैं। ये होता है समांतर चतुर्भुज में। जब दोनों की दिशा समान हो, एक ही डायरेक्शन में 2 वेक्टर जाते हों, तो यहाँ पे हम रिजल्टेंट लिखते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और जब
सदिश ए वेक्टर इधर जाए और बी वेक्टर इधर जाए तो यहाँ पे परिणामी लिखा जाता है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बड़ा में से हमेशा छोटा को घटाएंगे। और यदि दो वेक्टर लंबवत हो जाए, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लंबवत हो जाए तो यहाँ परिणामी निकालते हैं रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रिजल्टेंट होता है। ठीक है, ये तीन हो जाता है। बहुभुज के नियम में बहुत सारे जब भुजा आते हैं, इंजीनियरिंग क्षेत्र में इसका ज्यादा यूज किया जाता है। बहुभुज के नियम, बहुभुज के नियम, बहुभुज में ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, बहुत सारे वेक्टर हैं, मान लेते हैं ऐसे दिया है, ये दे दिया ऐसे, ये दे दिया ऐसे। अब आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये त्रिभुज के अनुसार इसको मिला देंगे। ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर था मान लेते हैं। तो यहाँ क्या निकलेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। जब इसको मिलाते तो फिर ये जोड़ते ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, रिजल्टेंट हो जाता। तो इसको बोलते हैं बहुभुज में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट 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 होते रहेगा, तो इसको हम कहेंगे बहुभुज के नियम। तो ये जोड़ने का नियम हुआ। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, यदि जब दो बिंदु दिया रहते हैं और सदिश को मिलाना है, दो बिंदु दिया है और इसको सदिश निकालना है। मान लेते हैं ऐसे आपको क्वेश्चन दे दिया, ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये x1 है, y1 है, z1 है, x2 है, y2 है, z2 है। अब इसको कह रहा है कि मिला के दिखाइए, ए बी सदिश निकालिए, ए बी सदिश निकालिए। तो ए बी सदिश निकालने के लिए देखिए विस्थापन हो गया और यहाँ से आप मिलाएंगे तो ये हो जाएगा आपका स्थिति। और जब स्थिति होता है तो ये होता है ओ बी वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा, ओ ए वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर कितना हो गया, x2 आई कैप, y2 जे कैप और z2 के कैप हो जाएगा, माइनस में x1 आई कैप, y1 जे कैप और z1 के कैप हो जाता है। तो ये क्या निकल के आएगा, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 के कैप जे कैप और ये z2 माइनस z1 के कैप हो जाएगा। अब यदि सिंपली यदि दे दे क्वेश्चन, इस पर मान लेते हैं ऐसे, यहाँ से 2 पॉइंट दे दिया, 4 3 2, यहाँ 1 2 2 दे दिया और आपसे पूछा जा रहा है ए बी वेक्टर निकालो, ए बी। तो आप कुछ नहीं करें, घटा दें, x2 में से x1 घटा दीजिए, 1 में से 4 घटा दीजिए तो 3 आई कैप, 2 में से 3 घटा दीजिए माइनस 1 जे कैप और 2 में से 2 घटा दीजिए माइनस, ये हो जाएगा प्लस 0 के कैप, ये हो जाएगा। तो ऐसे दो सदिशों का निकालना है। ठीक है, तो त्रिभुज के नियम में आपको पहले शीर्ष लेना है। ठीक है, शीर्ष लेना है, एक वेक्टर को लेना है और शीर्ष से पूछ को लगा देना है। परिमाण निकालने के लिए हमेशा शीर्ष से शीर्ष और पूछ से पूछ को मिलाना चाहिए। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में भी वही काम करते हैं, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस 2ab cos थीटा लगाते हैं। और बहुभुज के नियम में कई सदिश दिया रहेगा, उसका परिणामी ज्ञात करने के लिए बहुभुज नियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, खंड सूत्र होता है, खंड सूत्र होता है सबसे इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट होता है ये खंड सूत्र। खंड सूत्र होते हैं, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला होता है। सेक्शन फॉर्मूला में क्या करते हैं, यदि इस तरह से दिया हो दो त्रिभुज, ये वेक्टर दिया है और ये मान लेते हैं कि वेक्टर दिया है, रिजल्टेंट हम निकालते हैं ऐसे, ये मान लिए रिजल्टेंट निकाल दिए, ये आपका हो गया बी वेक्टर, ये हो गया ए वेक्टर और ये मान लेते हैं ये पॉइंट निकालना है, अंतः विभाजित कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट निकालना है आर, तो ये आर वेक्टर होगा और ये मान लेते हैं m1 और m2 में बटा है,
m1 और m2 में बटा है। तो r निकालने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं m1 a वेक्टर प्लस m2 b वेक्टर डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये हो जाता है स्थिति सदिश का फार्मूला। यदि ये बाह्यतः विभाजित करता, ये अंतः विभाजित के लिए है, अंतः विभाजित हो तो ये अंतः विभाजित के लिए है। और यदि बाह्य विभाजित हो तो m1 a वेक्टर माइनस m2 b वेक्टर डिवाइड बाई m1 माइनस m2 लिखते हैं। ये बाह्यतः विभाजित हो तो, ये बाह्यतः विभाजित हो तो इस प्रकार से लगाते हैं फॉर्मूला। ठीक है, बाह्यतः विभाजित हो तो इस प्रकार से लगाते हैं। और बाकी जो फॉर्मूले हैं ये कैप वाला आपको ध्यान रखना है। इस योगफल में a वेक्टर मॉड a वेक्टर ये सब फॉर्मूला याद रखना है। जहाँ ए बी वेक्टर पूछे तो वहाँ ओ बी वेक्टर माइनस आप लगाइए ओ ए वेक्टर, और जहाँ पे यही बदल दे बी ए वेक्टर पूछ दे तो आप ऐसा नहीं कि हमेशा यही लिखें ओ बी माइनस ओ ए माइनस हो जाएगा ओ बी वेक्टर। तो यहाँ पे जो बाद में रहता है उसको पहले लिखते हैं, जो पहले रहता है वो बाद में लिखते हैं। ये आपका विस्थापन सदिश होता है, विस्थापन सदिश होता है। ये दोनों क्या है, स्थिति सदिश है, स्थिति सदिश है। ठीक है, आई होप आपको योगफल समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।